छोटी सी बच्ची अनजाने में बालकनी में बैठी दो चिड़ियों की बात सुन लेती है। पहले उसे लगता है कि दोनों उसके पापा की मौत की बद्दुआ दे रही हैं, इसलिए वह गुस्से में उन्हें भगाने दौड़ती है। लेकिन तभी उसे पूरी बात समझ आती है कि चिड़ियां बता रही हैं कि उसके पापा की कार के नीचे बम लगाया गया है। बच्ची बिना देर किए दौड़कर अपने पापा राजेश जी के पैरों से लिपट जाती है और उन्हें ऑफिस जाने से रोक देती है। राजेश जी को लगता है कि बेटी जिद कर रही है, लेकिन बच्ची रोते हुए बताती है कि उसने चिड़ियों से सुना है कि कार में बम है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं होता, फिर भी वे बाहर जाकर देखते हैं और सच में कार के नीचे बम देकर हैरान रह जाते हैं। वह तुरंत बेटी को लेकर दूर चले जाते हैं और पुलिस को खबर देते हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती। तब राजेश जी बेटी की इस अनोखी ताकत को परखने के लिए उसे फिर चिड़ियों से पूछने भेजते हैं कि बम किसने लगाया। चिड़ियां कहती हैं कि पहले उन्हें 300 कीड़े चाहिए, तभी वे मदद करेंगी। राजेश जी को ये बात मजाक लगती है, फिर भी वे लोगों से कीड़े इकट्ठा करवाते हैं। जैसे ही बची कीड़े चिड़ियों को देती है, वे बताती हैं कि दो आदमी थे, एक बहुत लंबा था जिसके चेहरे पर बड़ा काला तिल था और दूसरा छोटा था जो लंगड़ा कर चलता था। राजेश जी को अभी भी शक रहता है, लेकिन तभी उनके असिस्टेंट का फोन आता है कि बिल्कुल इन्हीं निशानों वाले दोनों अपराधी पकड़ लिए गए हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनकी गोद ली हुई बेटी सच में उनकी किस्मत बदलने वाली है। एक दिन बच्ची सो रही होती है, तभी एक छिपकली उसे जगाकर बताती है कि बाहर दो चिड़ियां उसे तुरंत बुला रही हैं। बच्ची बाहर आती है तो चिड़ियां कहती हैं कि जल्दी नदी किनारे जाओ, एक व्हील चेयर पर बैठने वाले अंकल 3 दिन से वहीं बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं और अभी उन्होंने अपनी व्हील चेयर छोड़कर नदी में छलांग लगा दी है। बच्ची समझ जाती है कि ये उसके पापा के छोटे भाई हो सके हैं और तुरंत राजेश जी को बताने दौड़ती है, लेकिन राजेश जी पहले उसे शरारत समझकर पकड़ लेते हैं। बच्ची किसी तरह खुद को छुड़ाकर रोते हुए पूरी बात बताती है। इस बार राजेश जी देर नहीं करते और बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। बच्ची को सही जगह नहीं पता होती, इसलिए वह चिड़ियों से आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाने को कहती है। चिड़ियां उन्हें नदी तक ले जाती हैं, जहां राजेश जी अपने भाई की व्हील चेयर देकर समझ जाते हैं कि वह नदी में कूद चुका है। वे बेटी को किनारे रुकने को कहकर खुद पानी में कूद जाते हैं। तभी बच्ची किनारे दो मछलियों से पूछती है कि उसके चाचा कहाँ हैं। दयालु मछलियां बताती हैं कि वे नदी के दाईं तरफ नीचे डूबे हुए हैं। बच्ची देखती है कि उसके पापा गलत दिशा में तलाश कर रहे हैं। वह जितना भी चिल्लाती है उनकी आवाज नहीं पहुंचती, इसलिए वह तुरंत एक पत्थर उठाकर उनके आगे फेंकती है। राजेश जी पीछे मुड़कर बेटी को देखते हैं और बच्ची हाथ से सही दिशा दिखा देती है। वे तुरंत उस तरफ तैरते हैं और अपने भाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्ची को डर लगता है कि कहीं पापा भी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए वह मछलियों से मदद मांगती है और वादा करती है कि अगर वे चाचा को बचा लेंगी तो वह उन्हें ढेर सारा मछलियों का खाना खिलाएगी। तभी अचानक चारों तरफ से सैकड़ों मछलियां आ जाती हैं और बेहोश चाचा के साथ साथ राजेश जी को भी सहारा देकर पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे पहुंचा देती है। उस पल राजेश जी समझ जाते हैं कि उनकी नन्ही बेटी सच में उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। इसके बाद उनके भाई को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।